वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमें क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की भी बात की थी। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक होगा रियल एंड वर्चुअल इमेज। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लाइट की दो इंपॉर्टेंट, लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको स्टडी करने के लिए दो हमारे पास चीज आती हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट हिंदी में वस्तु, जो भी मटेरियल चीजें होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें जिनका फिजिकल कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इमेज क्या होता है? तो उन ऑब्जेक्ट्स का जो भी ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि उन जो भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी शीशे के मींस मिरर्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट करवा के, ऑप्टिक्स जो सिस्टम होता है, ऑप्टिकल सिस्टम का मतलब होता है ये मिरर और लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है इस चीज को। तो ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसी इमेज को, उसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्टिकल वे में रिप्रेजेंट करना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो भी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करेंगी वो ऑब्जेक्ट होगा। और ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज। अब सवाल आता है कि ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो मैंने बताया कि कोई भी मिरर्ड सरफेस, ठीक है, तो मिरर क्या होता है? मिरर्ड सरफेस क्या होता है? तो मिरर क्या होता है? सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। वो सरफेस, कोई भी सरफेस अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो मिरर है। अब आप कहोगे कि सर मिरर तो सिर्फ जो फेस देखते हैं वो होता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, कई बार आपने सुना होगा ग्लॉसी फिनिश जो चीजें होती हैं जिसपे से कुछ, जिसमें थोड़ी भी आपकी धुंधली तस्वीर भी दिखती है, उसको भी मिरर्ड सरफेस बोलते हैं। मिरर्ड सरफेस का मतलब कि उसका जो सरफेस है वो शाइनी है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज नोन एज मिरर। कोई भी सरफेस अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो मिरर है। नाउ मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट और स्फेरिकल का मतलब स्फेयर शेप में। अब मिरर पूरा ऐसे तो नहीं रहेगा, तो स्फेरिकल का मतलब या तो ऐसे हो या तो वैसे हो, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है? तो मिरर क्या होता है? एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये होता है मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होगा? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। अब ये अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा मिरर है। तो अगर ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इस टाइप में अगर प्लेन रहा, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक लाइट पड़ रहा है, ठीक है, अगर प्लेन रहा तो ये जो प्लेन सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये हमारा प्लेन मिरर होगा। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो जो मिरर स्फेयर शेप का हो वो स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेयर शेप का क्या मतलब है? तो इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो भी हमारा मिरर है, मिरर्ड सरफेस, वो अगर स्फेरिकल शेप का है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है। हॉलो स्फीयर का पार्ट का मतलब कि जैसे एक बॉल होता है, ठीक है, बॉल को अगर आधा काट दिया जाए तो उसका शेप कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसमें अगर आउटसाइड को हम पेंट कर दें और इनसाइड से लाइट डालें, ठीक है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है और इनसाइड से लाइट डालेंगे तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी इधर से, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और स्फेयर शेप का ये प्लेन तो है नहीं, तो ये क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। सेम वे में अगर ऐसे हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। और देखो, छोड़ो अभी इसको, तो आगे डिस्कस करेंगे। अभी प्लेन मिरर क्या हो गया और स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, ये दो समझ गए। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो ये दो टाइप का मिरर, ठीक है, जो स्फेयर शेप में होता है ये दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स क्या होगा और कॉनकेव क्या होगा? तो पहले कॉनकेव देखते हैं। कॉनकेव का मतलब केव, केव मतलब गुफा, ठीक है। तो जो केव शेप में हो वो कॉनकेव मिरर और जो दूसरा वाला है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो केव शेप का क्या मतलब है? मतलब
कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड पॉलिश्ड है, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो केव बन रहा है। केव का मतलब गुफा टाइप, इंटीरियर इसका पॉलिश्ड है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव, क्योंकि ये केव शेप में है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, पॉलिश्ड आउटवर्ड, सॉरी पॉलिश्ड इनवर्ड, ठीक है, पॉलिश्ड इनवर्ड। ये देखो ये सर्टिफाइड नहीं है, हो सकता है कि एक्सटीरियर इसका पॉलिश्ड हो लेकिन अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर सरफेस, ठीक है, इंटीरियर अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉनकेव, केव टाइप में अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट करे तो कॉनकेव। और अगर वही सरफेस बाहर की तरफ से, इंटीरियर अगर पॉलिश कर दो या फिर एक्सटीरियर ही पॉलिश करो, अगर रिफ्लेक्ट ये बाहर से कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो कॉनकेव क्या होगा, जो केव शेप में हो, केव का मतलब गुफा शेप, इंटीरियर इसका रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा कॉन्वेक्स, ठीक है ना। देखो एक पॉइंट क्या हो गया, ये मेरी तरफ से जनरेटेड पॉइंट है ताकि आपको याद हो जाए। पॉलिश्ड आउटवर्ड मतलब समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्ट जो होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर से पीछे की तरफ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, आउटवर्ड। और दूसरा इसमें क्या है, पॉलिश्ड इनवर्ड। नाउ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, इसका जो रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स एक टाइप है, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ, ठीक है, ये वाला शेप। और कॉनकेव का मतलब इंटीरियर वाला, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अगर कॉन्वेक्स शेप का है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव शेप का है तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, सिंपली। नाउ थर्ड पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये वाला, देखो इससे जो लाइट आएगी, अगर मिरर ऐसे है और इस पे जो भी लाइट आएंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। तो ये वाला जो मिरर होगा, ठीक है, ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप के मिरर को, जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा, इसको ये रेस को कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। और अगर वही एक जगह मिलाने के बाद जगह अगर हम इसको ले लें तो यहां से जब इमेज आए, लाइट आएगी तो ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है, ये यहां से वापस चली जाएगी सीधा। ये आगे पढ़ेंगे कि लाइट इधर से वापस क्यों जा रही है, इधर से डाइवर्ज क्यों कर रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइट मिल नहीं रही है, लाइट दूर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मिरर कितने टाइप के होते हैं ये क्लियर हो गया, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से स्नैपकैप करते हैं। क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिस भी चीज के पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसका एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि एनीथिंग विच इमिट्स लाइट, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब कहोगे कि सर इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोला जा रहा है, ये तो लाइट इमिट कर नहीं रहा है। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तभी तो इसका इमेज बनेगा, बिना लाइट के इमेज बनेगा नहीं। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो यहाँ से भी लाइट निकलेगी, तो ऐसा ये माना जा सकता है कि ये खुद लाइट इमिट कर रहा है, तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट चैप्टर में एनीथिंग विच इमिट्स लाइट is known as object, okay। या दूसरा डिफिनेशन, anything which have physical existence and emits light is known as ऑब्जेक्ट कह सकते हो। इमेज क्या होता है, तो द ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज। अब ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो होता है मिरर से। मिरर क्या होता है, एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज नोन एज मिरर। नाउ मिरर कितने तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, तो इफ the reflecting surface is plane then the mirror is called plane mirror, and if the reflecting surface is spherical shaped then the mirror is called spherical mirror। अब spherical mirror दो तरह का होता है, convex और concave। concave कौन सा होता है, तो polished inward
ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव शेप एंड लास्ट पॉइंट इट कन्वर्जेस रेज सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और इसी से आप कॉन्वेक्स को भी याद कर सकते हो, पॉलिश्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इट डाइवर्जेस रेज एंड कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अब आप मिरर समझ गए और ये समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो अब देखते हैं कि जो ये मिरर से, ठीक है, किसी भी टाइप का मिरर ले लो, मिरर से जो इमेज बनती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो मिरर बेसिकली दो टाइप्स की आपकी होगी, या तो रियल होगी या तो वर्चुअल होगी, या तो वास्तविक होगी और या फिर आपकी वर्चुअल मतलब कि इमेजिनरी कह सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, पहला पॉइंट, फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट। अब इसको याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है, रियल इमेज, बात कर रहे हैं रियल इमेज की, तो उसमें 90% चीजें रियल होंगी। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट का मतलब सिंपली कह सकते हो रियली मीट। अगर रेज वाकई में मिल रही हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, तो वो हमारा रियल इमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से जब रेज आ रही थी इस कंडीशन में, तो ये वाकई में यहाँ पे आके मिल रही थी, रेज मिल रही थी, तो ऐसी कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा। और अगर रियल में ना मिले तो फॉर्म्स व्हेन रेज अपीयर्स टू मीट, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ रेज मिल रही हैं। ठीक है, रियल में नहीं मिल रही है, पर अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ रियल में इमेज की जो रेज है लाइट की वो मिल रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल। फॉर एग्जांपल यहां से देखो रेज इधर टर्न हो गई, लेकिन इसका जो एक पॉइंट है वो ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि ये जो रेज, अगर इधर से देखोगे आप तो यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसी पॉइंट से निकल के आ रही है। ठीक है, तो जब रेज आपको ऐसा लगे कि किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं लेकिन वो रियल में ना मिले, तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल है, देखो कोई भी चीज अगर इमेजिनरी है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एप्पल है, तो क्या हम उसको लेके टेबल पे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। अगर वो रियल एप्पल है तो हम उसे रख सकते हैं। सेम वे में रियल इमेज स्क्रीन पे ला सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट क्या मिला हमें, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वेयर वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे वो नहीं मिल सकती है क्योंकि भाई वो वर्चुअल है, वो रियल है नहीं, वास्तविक नहीं है वो, तो वो नहीं मिल सकती है स्क्रीन पे। ठीक ना, थर्ड पॉइंट, ये जो रियल इमेज है, देखो यहाँ पे उल्टी चीजें हैं, रियल है तो उल्टा है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। उल्टा का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा रियल इमेज। और वर्चुअल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट, ये वर्ड याद रखना, इरेक्ट, स्ट्रेट मत लिख देना क्योंकि ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रियल में क्या है, रियल इमेज में इन्वर्टेड बनेगा और वर्चुअल इमेज में इरेक्ट बनेगा हर कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो जो भी कॉन्केव मिरर से बनता है वो रियल होता है और जो कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर से बनता है वो हमारा वर्चुअल होता है। ये तो सिंपली समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर, केव का मतलब ऐसे है, तो ऐसे जो भी इमेज आएगा वो सिंपली ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इमेज है वो रियली मीट करेगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, रेज जो है वो मीट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो प्लेन अगर है तो प्लेन में ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर एक सिंपली ले सकते हैं, कोई रेज इधर से आई ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, कोई रेज इधर से आई ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, तो ऐसे कंडीशन में ये भी रेज डायरेक्टली नहीं मिलेंगी सारी रेज। ठीक है, तो प्लेन मिरर से आपका कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब कि आउटसाइड से रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है वो आउटसाइड से हो, तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो रेज है वो रियली तो मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसा लगेगा एपियर्स टू मीट वाला कंडीशन आएगा, और एपियर्स टू मीट वाले कंडीशन आने में क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा।
ठीक है। अब देखो इमेज की जो भी फॉर्मेशन है, कौन से मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होगी, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में एक पॉइंट ध्यान देना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है पॉलिश्ड आउटवर्ड, इसको मिस अंडरस्टूड मत करना। इसका क्या मतलब है यहां पे देखो, पॉलिश्ड आउटवर्ड सिर्फ समझने के लिए बताया हूं। पॉलिश्ड आउटवर्ड का मतलब सिंपली ले सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। ऐसा हो सकता है कि ये अंदर से पॉलिश्ड हो लेकिन रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बाहर से ही पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है, सॉरी, रिफ्लेक्शन बाहर से ही हो रहा है, ऐसा हो सकता है। ये देखो ये एरो बनाना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। एरो इसमें बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये रे डायग्राम बोला जाता है। अगर एरो नहीं बनाओगे तो सब कुछ सही होने के बावजूद नंबर कट जाएगा। तो इस पॉइंट को एग्जाम में मत लिखना, समझने के लिए बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे कि कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होगा, बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और कॉन्केव में इनवर्ड रिफ्लेक्शन। पॉलिश्ड की जगह यहाँ पे लिख सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। इसको चेंज कर लेना। बाकी इस लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या पढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फिर देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।